वैसे आज उन रेटिंग एजेंसियों की भी एक विवेचना होनी चाहिए जो कल तक भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते थे और नेपाल के लोकतंत्र को शानदार बताते थे। और उसको लेकर भारत के अंदर भी सोशल मीडिया पर एक पूरा एजेंडा प्रोपेगेंडा चलता था। स्वीडन की गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी का एक मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, VDM। ये पेपर मैं उनका लेकर आई। ये इंस्टीट्यूट दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की एक रैंकिंग जारी करता है जिसमें भारत को इसने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया था। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया है। ये पिंक से हमने आपके लिए ऑटोक्रेसीज का नंबर डाला है और इस ऑटोक्रेसीज के नंबर में यहां पर पिंक वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं भारत को यहां पर डाला है उन्होंने, और नेपाल को कहां डाला? डेमोक्रेसी में। तो इसी से इनकी विश्वसनीयता समझ में आ जाती है कि कौन कितना जमीनी सच्चाई को भांप पाता है और कितना एजेंडा चलता है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज का मतलब होता है उस देश से जहां चुनावी निरंकुश शासन होता है, यानी जहां नाम के लिए चुनाव होते हैं और सत्ता एक ही पार्टी और एक ही नेता तक सीमित रहती है। जबकि नेपाल को इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज यानी चुनावी लोकतंत्र बताया था जहां पूरी निष्पक्षता से आम जनता अपनी सरकार को चुन सकती है, जहां किसी तरह की कोई तानाशाही नहीं होती। लेकिन सोचिए, नेपाल के लोग तो यही कह रहे थे कि वहां की सरकार तानाशाह थी, आम जनता का लोकतंत्र में कोई वजूद नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस सरकार को उखाड़ फेंका। जबकि हमारे देश में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बड़ी स्क्रीन पर आपको इस डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में जरा बताती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि भारत को अब तक हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नेपाल से बहुत पीछे रखा जाता था, जबकि नेपाल के लोग खुद कह रहे हैं कि उनका जीवन तो सरकार ने नर्क बना दिया था, उनके जीवन में कोई खुशी थी ही नहीं। तो आइए आप इस रेटिंग को भी जरा देखिए जिससे हैप्पीनेस, पहले हमने आपको डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी वाले इंडेक्स में उनका पूरा पर्दाफाश किया, उनकी पोल खोली, कैसे वो भारत खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। अब इस रैंकिंग को देखिए, भारत के लोकतंत्र को नेपाल से कितना पीछे रखा है। और ये देखिए लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में जब आप रैंकिंग देखिए तो 55 पर रखा था नेपाल को और भारत को बहुत नीचे 100 पर रखा था। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी उसमें 105 पर रखा और नेपाल को 56 पर रखा था। और देखिए नेपाल में क्या हुआ है और देखिए भारत कैसे चल रहा है। आप बाकी देशों की रैंकिंग भी देख लीजिए जहां पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और इसी तरह राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर हमले हो चुके हैं। इन तमाम देशों को आप देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए भारत 118वीं रैंक पर है और नेपाल को उन्होंने हमसे बेहतर, ज्यादा खुश देश बताया था। हैप्पीनेस इंडेक्स पर हमको डाला 118 पर और हमसे काफी पहले डाला नेपाल को, यानी लगभग आप समझ लीजिए उधर के 18 और इधर का 8, कुल मिलाकर लगभग 26 रैंक ऊपर रखा, यानी 26 रैंक ऊपर ज्यादा नेपाल के लोग उनकी नजर में खुश थे। तो ये जो प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाया जाता है, कि आपको नहीं लगता है कि ये तमाम इंडेक्स वास्तविकता से दूर होते हैं और इन्हें हकीकत का पता नहीं होता? लेकिन हमारे देश के कुछ नेता उन्हें अंतिम सत्य मानते हैं क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है और ये अंतिम सत्य बताकर इसको देश पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र पर ही उन्हें शक हो जाता है। कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि ये जितनी एजेंसीज हैं ये आखिर किसका एजेंडा चला रही हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वैसे आज भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान की तारीफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने भी की है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है और आज हम सब देख रहे हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है। उनके साथ जस्टिस विक्रमनाथ ने भी ये कहा कि उससे पहले बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था और अब नेपाल में भी यही हो रहा है, लेकिन हमें भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान पर गर्व होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। असल में ये एक ऐसी बात है जिसे इस देश में बहुत सारे लोग हर दिन चुनौती देते हैं, हर दिन इसको लेकर एक मुद्दा उठता है, हर दिन इस पर चर्चा होती है कि क्या भारत में संविधान खतरे में है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। असल में अगर आप देखेंगे इस बात पर चैलेंज हर दिन होता है कि भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं, संविधान खतरे में है। लेकिन खतरा किसकी राजनीति पर है जिसकी वजह से ऐसी बात फैलाई जाती है, ये आंकना होगा। लेकिन जब श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हिंसक घटनाएं होती है तो हमारे देश में इस बात का एहसास होता है कि वाकई में हमारा लोकतंत्र कितना महान है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आज यही बताने की कोशिश कर रहा है और हम भी आपसे यही कहेंगे कि हो सकता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कई खामियां हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र आज भी सबसे मजबूत लोकतंत्र है
और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये मौका इस देश के लोगों ने हमें दिया है कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, और ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए।